हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के आ रहे थे कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि प्रोडक्ट्स की अफादियत क्या है, इनको यूज़ कैसे करना है। तो हमने ये सोचा है कि इसकी हम छोटी छोटी वीडियोस बना के आप लोगों को बताएं कि ये प्रोडक्ट किस काम आती हैं और इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये मार्केट प्राइस इनकी क्या है, आपको हमसे कितने में मिल सकती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए हमने ये वीडियो जो है सीरीज स्टार्ट की है। तो जिस प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया है, सबसे पहली प्रोडक्ट वो है डाया रिवर्स। डाया रिवर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्टरी जो एक वीडियो है वो पहली वीडियो है। डाया रिवर्स जो है बेसिकली ये प्रिस्टीन कंपनी है जो इसको ओन करती है और पाकिस्तान में पिछले करीबन 4 साल से ये मार्केट में चल रही है। इस प्रोडक्ट ये प्योर हर्बल प्रोडक्ट है और हर्बल प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। नो डाउट किसी लेवल पे होते हैं लेकिन वो बहुत माइनर होते हैं। फार्मास्यूटिकल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट होती हैं वो उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं हर्ब की निस्बत। हर्ब के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। डाया रिवर्स जो है ये करीबन आज से 2 साल पहले हमने सिस्टम में इंटर की और इसने बड़े मिरेकल काइंड ऑफ रिजल्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। इस प्रोडक्ट की एक खूबी है जो मैं आप लोगों से बेसिकली ये जहाँ पे काम करती है उसके लुबे लुबाब जो है थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जैसे कि नाम से ज़ाहिर है डाया रिवर्स, तो ये डायबिटिक रिवर्स मतलब ये कि डायबिटिक के जो पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अब थोड़ा सा शुगर को समझेंगे कि लोग समझते हैं कि यार ये कोई इस तरह की मेडिसिन है कि जो शुगर खाएंगे तो फ़ौरन शुगर ठीक हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये किन पेशेंट को जब हम ये कहते हैं कि ये शुगर को ठीक कर सकती है, तो लोग नहीं समझ पाते कि इस बात का मतलब क्या होता है। और लोग समझते हैं शायद ये कंट्रोल कर लेती है या शायद ये वाकई में ठीक कर देती है, फिर यूज़ करते हैं, फिर कहते हैं जी हमें तो कोई रिजल्ट नहीं आया। तो थोड़ा सा इसका लुबे लुबाब समझेंगे। सबसे पहले शुगर होती है 2 टाइप्स की, एक को टाइप 1 कहा जाता है, एक को टाइप 2 कहा जाता है। टाइप 1 वो शुगर है जिसमें इंसान का जो पैंक्रियाज जो लबलबा है वो इंसुलिन पैदा करना खत्म कर देता है, बंद कर देता है। इसमें ज्यादातर वो शुगर आती है जो खानदानी शुगर होती है। पैंक्रिया वो 5 साल का बच्चा हो सकता है उसको भी शुगर हो, तो पैंक्रियाज जो है वो उनका डेड हो जाता है, काम करना छोड़ जाता है। दूसरी ये पूरी पाकिस्तान में हमारे इर्द गिर्द सिर्फ 2% है। 98% जो शुगर है वो टाइप 2 की है। टाइप 2 कौन सी शुगर है? जिसमें क्या करते हैं, जो सेल होते हैं इंसानी बॉडी में, आप पहले समझेंगे कि शुगर बेसिकली है क्या। शुगर बेसिकली इंसानी बॉडी में 3 चीजों का, ये जो शुगर पूरी बीमारी है 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे हमारे जिस्म में जो कुछ हम खाते हैं उससे ब्लड ग्लूकोज पैदा होते हैं। ब्लड ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन होती है, जो हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स होते हैं उनका मुंह खोलती है, उनमें ब्लड ग्लूकोज जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी जो है उसमें मूवमेंट आती है। ये मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूं, जैसे पेट्रोल एक एनर्जी है और गाड़ी फर्ज किया उससे ट्रैवल होती है, मूविंग एनर्जी है। तो पेट्रोल को जो चीज मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसमें 2 चीजें हैं, एक है ऑक्सीजन गैस और एक है इंजन। इंजन में पेट्रोल जलता है तो गाड़ी चलना शुरू करती है। वो जो लिक्विड के फॉर्म में एनर्जी थी वो मूविंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से जो कुछ हम खाते हैं, खाने के बाद ये हमारी बॉडी की मूवमेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? जो कुछ हम खाते हैं उसमें ब्लड ग्लूकोज पैदा होते हैं। ब्लड ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन यहां पे इंसुलिन है, इसकी मौजूदगी में इंजन में, पिस्टन में जब आग लगती है तो पेट्रोल कन्वर्ट होता है मूविंग एनर्जी में। सेम इसी तरीके से ये जो सेल हैं हमारे, जो हमारी बॉडी मूविंग एनर्जी क्रिएट करते हैं, ये क्या करते हैं, जो कुछ हम खाते हैं ब्लड ग्लूकोज पैदा होता है, इंसुलिन की मौजूदगी में सेल अपना मुंह खोलता है, उसमें ब्लड ग्लूकोज जाते हैं, तो हमारी मूविंग एनर्जी जो है वो बन जाती है, हमारी बॉडी सारा काम करना शुरू करती। अब होता क्या है कि चूंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, लोग एक्सरसाइजेज नहीं करते, खुराकें नाकस हैं,
तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में सेल जो है वो रेजिस्टिव हो जाता है, इंसुलिन के लिए मुंह नहीं खोलता। जब इंसुलिन के लिए मुंह नहीं खोलता तो पीछे बॉडी में हमारे अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि जिस चीज की जितनी जरूरत होती है वो ऑर्गन उतनी ही चीज पैदा करता है। मतलब ये कि आपका जिगर जो है वो बहुत कम खून पैदा कर रहा है कि, लेकिन अगर आप इस हफ्ते आपने एक खून बोतल की दी तो अगले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते में जिगर आपका खून फिर पूरा कर देगा, क्योंकि जितनी बॉडी में जरूरत होती है जिस्म का वो हिस्सा उतनी ही जो काम है वो करता है। अब इंसुलिन के लिए सेल ने मुंह रेजिस्टिव कर दिया है तो इंसुलिन की अब जो है ज्यादती होना शुरू हो गई है बॉडी में। तो पेंक्रियाज इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता पैदा करना कम कर देता है। जो जो वो कम करता है तो ब्लड ग्लूकोज की तादाद जो होती है वो हमारे खून में बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं शुगर शूट कर गई है, शुगर बढ़ गई है, क्योंकि इंसुलिन वो जो सेल है वो मुंह ही नहीं खोल रहा, वो अब रेजिस्टिव हो गया। अब उसको आर्टिफिशियली जो है उसका मुंह खोला जाता है, जैसे ग्लूकोफेंज और इस तरह की प्रोडक्ट दी जाती है, जिससे क्या करती है वो सेल का जबरदस्ती मुंह खोलती हैं और उसमें ब्लड ग्लूकोज जाता है, शुगर नीचे आ जाती है। अच्छा, ये रिवर्स भी चली जाती है, बाद औकात होता है ब्लड ग्लूकोज बहुत कम हो जाते हैं खून में तो शुगर नीचे आ जाती है, शुगर डाउन हो जाती है, वो ज्यादा खतरनाक भी है, लेकिन उसमें फौरन कहते हैं जाके कुछ खा लो। अब जैसे ही कुछ खाते हैं, खासतौर पर मीठा, जाके कुछ मीठा खा लो तो आपके ब्लड ग्लूकोज दोबारा वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो अब होता क्या है कि हमारी ये प्रोडक्ट क्या करती है, ये सेल पे काम करती है। ये क्या करती है, ये सेल को ठीक करती है। अब जब सेल को ठीक करती है तो सेल अगर ठीक हो जाता है, जैसे आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा वर्जिश करते हैं, तो आपका इंसुलिन जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है। उसके पीछे वजह क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका पसीना निकलता है तो आपके सेल भूखे हो जाते हैं। जैसे ही भूखे हो जाते हैं फौरन मुंह खोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज अंदर चला जाता है, आपका शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो हमारी ये जो प्रोडक्ट है, जिस वजह से उस सेल ने रेजिस्ट किया मुंह खोलने का, उधर जाके उसने काम किया, उस सेल को उसने ठीक किया। जैसे अगर गाड़ी में ऑक्सीजन गैस भी मौजूद हो और पेट्रोल भी मौजूद हो, लेकिन इंजन खराब हो तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। एक तो दो ही तरीके ना गाड़ी नहीं चलेगी, या तो पेट्रोल नहीं है या फिर क्या नाम है इंजन खराब है, तभी तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो शुगर में भी जब सेल रेजिस्टिव हो जाता है तो आपकी जो शुगर लेवल है वो शूट कर जाता है। हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये सेल पे काम करती है और ये सेल को ठीक कर देती है। जब ठीक करती है तो सेल प्रॉपर काम करना शुरू हो गया। और अच्छा, ये सिर्फ हमारी मेडिसिन से नहीं होता, और ये एडजस्टमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उनको छोड़ के इसको यूज करें। जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो अब आपका वो बॉडी उसके ऊपर एक दफा चढ़ गई है तो वो आदी हो चुकी है, तो फौरन इससे ठीक नहीं होगी। इसको एडजस्टमेंट के तौर पे यूज करते हैं। एडजस्टमेंट से मुराद क्या है कि आप फर्ज किया अगर अपनी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी आपकी दवाई है उसका जो भी फर्ज किया दिन में 2 दफा यूज करते हैं, तो एक टाइम अपनी करें और एक दिन हमारी करें। डाया रिवर्स आप यूज करें एक दिन, 15-20 दिन तक ये काम चलते रहें। उसके बाद आप अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन है तो आप दोनों टाइम हमारी जो ये डाया रिवर्स है इसको आप यूज करें। तो आप चलते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि आप सिर्फ डाया रिवर्स यूज कर रहे होंगे और आपका शुगर लेवल मेंटेन होगा। अब करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसमें नागा करना शुरू कर देंगे कि 2 दिन बाद खा ली, 3 दिन बाद खा ली, 4 दिन बाद खा ली। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका सेल प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं होगी, आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी। हमारे पास ऐसे बेशुमार टेस्टिमोनियल है जिनका शुगर लेवल बहुत हाई था और वो इस टाइम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनको हमारी इस डाया रिवर्स प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है। बस बाद औकात कभी कभी उन्हें लगे कि यार शुगर शायद वो वापस जा रही है तो कभी 1-2-4 दिन यूज कर लें तो कर लें, अदरवाइज वो नहीं करते। हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल हो गया कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रहे, ना हमारी ना एलोपैथिक की कोई यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत इफेक्टिव है। इसको लेट्स ट्राई के ऊपर आप एक दफा लाजमी ट्राई कीजिएगा, और आपका जो ट्राई करने का पीरियड है हम ये कहते हैं कि कम से कम वो 28 से 45 दिन के ऊपर मुहित हो। एक जो पैक है ये आपका 45 दिन तक करीबन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टाइप 1 होती है, तो सबसे पहले ये प्रोडक्ट इंसुलिन पे इतनी इफेक्टिव फौरन नहीं होगी, लेकिन और बहुत सारी चीजें, जैसे शुगर सिर्फ इंसुलिन का मसला नहीं है कि इंसुलिन बॉडी में कम हो गई है तो शुगर है। शुगर की वजह से एक्सटेंशंस बहुत ज्यादा डिजीज लग जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं,
आपके सारे पट्टे आकड़ जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको यूरिन का प्रॉब्लम हो जाता है, आपको और बहुत सारे तरह तरह के जो मसाइल हैं वो आपको आना शुरू हो जाते हैं, आपके पट्टे दुखना शुरू हो जाते हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, प्लेटलेट्स कमजोर हो जाते हैं, जख्म हो गया तो ठीक नहीं होगा, इस तरह के बेशुमार चीजें आना जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो इनके ऊपर ये फौरन कंट्रोल करेगी। सबसे पहले आपके जो पट्टे आकड़ गए थे 5 से 7 दिन में आपको पेशेंट खुद बताएगा कि यार मेरे वो जो पट्टे हैं वो बिल्कुल खुल गए हैं। तो ये वो पहला होगा, आपको पता चल जाएगा 5-6 दिनों में कि यार प्रोडक्ट जो है वो अपना असर दिखा रही है। उसके बाद जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रेट है, आप मार्केट में जाएं, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है 1700 रुपया। जब आप इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर से लेते हैं तो ये आपको 1500 रुपए की मिलती है। तो ये प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। बाकी जो इसकी अफादियत है वो तो पेशेंट ही बता सकता है कि आया कि ये किसी काम की है या नहीं है।